आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स है। तो लेक्चर फर्स्ट में मैंने एसिड्स और बेसेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन लेक्चर 2 आर यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग पीएच स्केल को देखेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है। हम लोग उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन ह्यूमन लाइफ, हम लोगों की ह्यूमन लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होती है पीएच स्केल के बारे में ये जानेंगे। फिर हम लोग सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मेजर टॉपिक होगा इस लेक्चर का। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स कितने होते हैं ये देखेंगे, और लास्ट में हम लोग केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो इन क्लास 10th वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली 4 केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। यहाँ पे हम लोग कॉमन सॉल्ट, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे, एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर दीज कंपाउंड्स, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करेंगे। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? First point, that is mixture of a group of several indicators. Those indicators which identify the chemical substance, that is whether the chemical substance is acidic or basic in nature, but they also show the strength of that chemical substance. अब universal indicator क्या होते हैं? These are basically mixtures of several indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे मिक्सचर होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स के ग्रुप के, और ये इंडिकेटर्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं? ये इंडिकेटर्स जो है केमिकल सब्सटेंस को तो बताते ही हैं कि वेदर द केमिकल सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, बट ये भी बताते हैं कि हमारा जो एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कि वो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसका एग्जांपल पीएच स्केल होता है। तो अब हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज पीएच स्केल। तो द वर्ड पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, दैट इज अ जर्मन वर्ड। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? पावर होता है। तो पीएच स्केल में जो हमारा पी होता है पावर को डिनोट करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या करती है? पीएच स्केल जो है हमारे एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ को बताती है। अब ये स्ट्रेंथ को कैसे बताती है? तो इट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन ए सॉल्यूशन। अब पीएच स्केल क्या करती है? पीएच स्केल जो है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को मेजर करती है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे किसी भी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा। क्योंकि हम लोगों ने जब एसिड्स पढ़े थे तो क्या देखा था कि जिस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग एसिड्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अगर ज़्यादा होगा तो क्या शो करेगा? एसिडिक नेचर को शो करेगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कम होगा तो वो क्या कर देगा? वो बेसिक नेचर को शो कर देगा। तो यहाँ से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और बात करेंगे कि हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है, हमारे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी पीएच वैल्यू के। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की वैल्यू होगी उतना ही कम हमारा क्या होगा? पीएच वैल्यू होगा। हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस है तो उसकी पीएच वैल्यू जो है कम होगी। अगर हम लोगों के पास बेसिक केमिकल सब्सटेंस है तो उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ से अगर हम लोग पीएच स्केल के अच्छे से अगर देखें तो बेसिकली हमारी पीएच पेपर जो है या हमारा पीएच स्केल जो है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें 14 ब्लॉक्स होते हैं 0 से लेके 14 तक की। तो 0 से 7 के बीच में क्या शो करता है? ये एसिडिक नेचर को शो करता है। और 7 से 14 के बीच में क्या शो करता है? ये बेसिक नेचर को शो करता है। और 7 पे क्या करता है? ये न्यूट्रल नेचर को शो करता है। तो अब अगर हम लोग अपनी पीएच स्केल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है? यहाँ लेफ़्ट से राइट जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर जो है कम हो रहा है और बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो हमारे H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम लोग राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो क्या हो रहा है? 14 से जब हम लोग 0 की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? बेसिक नेचर कम हो रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो हमारा H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी।
तो अगर अब हम लोग यहाँ से कलर की बात करें अपने पीएच पेपर पे, यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली रेड कलर मिलता है, इन दोनों कंपाउंड्स में हम लोगों को ऑरेंज कलर मिलता है, और यहाँ पे हम लोगों को येलोइश कलर मिल जाता है। फिर 7 पे हम लोगों को ग्रीन कलर मिलता है, और इसके आगे जब हम लोग पीएच स्केल में मूव करते हैं तो बेसिकली हम लोगों को ब्लू कलर के वेरिएंट्स मिलते हैं। दैट इज़ यहाँ हम लोगों को ब्लू मिलेगा, फिर वॉयलेट मिलेगा, फिर हम लोगों को इंडिगो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पीएच स्केल में या हमारे पीएच पेपर में कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पीएच वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 होगी तो वो क्या शो करेगा, तो उस कंडीशन में वो बेसिक नेचर को शो करेगा। अगर हमारी पीएच वैल्यू जो है लेस देन 7 होगी, मतलब 7 से कम हो जाएगी, तो वो क्या शो कर देगा, एसिडिक नेचर को शो कर देगा। और अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 होगी तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रल नेचर को शो करेगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पीएच स्केल, तो आप लोग जिस तरीके से मैंने नोट्स के बेसिस पे आपको समझाया है, आप लोग उसी तरीके से पूरा लिख सकते हैं। तो आप लोगों को नोट्स के लिए इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी एज वेल एज एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। इट वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ 7 to 7.8 पीएच वैल्यू। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है और हमारी जो एनिमल्स की बॉडी होती है, दे आर बेसिकली पीएच सेंसिटिव। ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो किस कंडीशन में हमारी ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स की बॉडी जो है अच्छे तरीके से वर्क करती है, दैट इज 7 to 7.8 वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, pH value of soil must be close to a range of about 7 to 7.2 in scale। मतलब यहाँ से हमारी pH वैल्यू जो सॉइल की होनी चाहिए वो भी एक तरीके से न्यूट्रल होनी चाहिए। हमारी जो सॉइल की pH वैल्यू है वो भी न्यूट्रल नेचर की होनी चाहिए, बिकॉज प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द pH वैल्यू ऑफ सॉइल। हमारे जो प्लांट की ग्रोथ होती है, इट्स बेसिकली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। अगर हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रल होगी तो बेसिकली उसमें अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी, और अगर हमारी सॉइल जो है वो एसिडिक या बेसिक होगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो हम लोग अपनी सॉइल को जो है, अगर वो एसिडिक नेचर की है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें बेस को ऐड करते हैं, और अगर हमारी सॉइल बेसिक नेचर की है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें एसिड का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, Our stomach also produces concentrated HCl for the digestion process। हमारा जो स्टमक होता है, it also produces concentrated HCl, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी pH वैल्यू बेसिकली 2 होती है। तो इतना ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड HCl हमारी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। Our next point is when the pH of the mouth is lower than 5.5 causes tooth decay। जब हमारे माउथ का जो pH होता है, अगर वो 5.5 से कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेसिकली हमारे जो टीथ होते हैं वो डीके करने लगते हैं। अब हम लोग इसकी प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो टूथ एनेमियल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारे जो टीथ होते हैं उनके ऊपर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली किस सब्सटेंस की होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, व्हेन वी ईट फूड, ड्यूरिंग इट्स ब्रेकडाउन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रोड्यूसेस विच कोरोडेड द लेयर ऑफ टूथ एंड हैंस द टूथ स्टार्ट्स टू डिके। जब हम लोग खाना खाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, हमारा खाना जो है ब्रेकडाउन होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे डाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है HCl प्रोड्यूस करती है। तो जब हमारी बॉडी ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड्स प्रेजेंट करती है तो उस टाइम पे हमारे माउथ में एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारे माउथ में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारे टीथ की लेयर, दैट इज़ जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है, उसको क्या कर देता है, कोरोडेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा टीथ जो है डिके हो जाता है। तो टू प्रिवेंट दिस, अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हम लोगों को हमेशा खाना खाने के बाद अपना माउथ धो लेना चाहिए या हम लोगों को ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट होता है ये बेसिक नेचर का होता है। जब ये बेसिक नेचर जो है हमारे माउथ में जो भी एसिड्स प्रेजेंट होता है खाने के बाद उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो एसिड होता है वो टीथ को कोरोड नहीं कर पाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, एसिड रेन। तो व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 वी कॉल्ड इट एसिड रेन। जब हमारी
रेन वाटर की पीएच जो है 5.6 से कम हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, एसिड रेन बोल देते हैं। एसिड रेन जो है हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होती है, ये मैरीन लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। एंटा एसिड्स, दो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स कॉल्ड एंटा एसिड्स। अब एंटा एसिड्स क्या होते हैं, एंटा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर, और उसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स भी जो है अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, एसिड्स और बेसिस का यूज करते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हनी भी एसिड इंजेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी में, और अगर हमें उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जब स्टिंग इंजेक्ट करता है तो बेसिकली वो बेसिक नेचर की होती है। तो इसकी रेमेडी क्या होती है, इसकी रेमेडी एज ए विनेगर होती है, क्योंकि विनेगर हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, जो बेस के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब हमारे कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं, दैट इज नेटल हर्बेसियस प्लांट। जो हमारा नेटल हर्बेसियस प्लांट होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। दूसरा प्लांट हमारा क्या होता है, दूसरा प्लांट हमारा डॉग प्लांट होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने जा रहे हैं, दैट इज सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब हमारा एसिड्स जो हैं बेसिस का साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट दे फॉर्म सॉल्ट्स प्लस वाटर। अब ये सॉल्ट्स जो होते हैं ये एसिड्स और बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था कि वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था कि वीक बेस था। तो द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ऑन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस हमारे पास एसिड्स और बेसिस के नेचर के बेसिस पे हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं दे आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होता है, दूसरा हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है और तीसरा हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट, तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है या हमारा वीक एसिड जो है वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को न्यूट्रल सॉल्ट्स मिलते हैं। दैट इज़ अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन के बेसिस पे देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तो हमारा CH3COOH दैट इज़ अ वीक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस ये हमारा एक वीक बेस होता है। तो जब वीक एसिड वीक बेस के साथ ये करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca दैट इज़ ए न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या फॉर्म कर देता है, न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म कर देता है और वाटर को एज ए बाय प्रोडक्ट निकाल देता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट, तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये एसिडिक सॉल्ट को फॉर्म करता है। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक बेस होता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड एज ए सॉल्ट मिलेगा जो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, उसका नेचर एसिडिक होगा और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें तो जब हमारा नाइट्रिक एसिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो व्हाट इट फॉर्म्स कैल्शियम नाइट्रेट जो कि हमारा क्या होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक वीक बेस है। फॉर्मेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट्स, तो व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस इट फॉर्म्स बेसिक सॉल्ट। जब हमारे वीक एसिड जो हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये बेसिक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो वी हैव CH3COOH दैट इज ये हमारा एक वीक एसिड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, CH3COONA जो कि हमारा क्या है, एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीक एसिड का यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों को वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम लोग अपना सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो वी हैव CH3COOH। जब हमारा CH3COOH
KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CH3COOK प्लस वाटर। तो ये हमारा CH3COONA और CH3COOK ये हमारे बेसिक सॉल्ट्स होंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। अब हम लोग जो है केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट केमिकल कंपाउंड क्या होगा, दैट इज कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का जनरल नेम बेसिकली क्या होता है, कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट हम लोग इसको खाने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, तो इसका नाम टेबल सॉल्ट भी होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन नेचर को शो करता है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इसकी डेंसिटी 2.17 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अगर हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1080 केल्विन और वी कैन से दैट 807 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1710 केल्विन, जिसको हम लोग सेल्सियस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 1440 डिग्री सेल्सियस। कॉमन सॉल्ट होता है ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, अब हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो वी हैव बेसिकली 2 मेथड्स टू जनरेट कॉमन सॉल्ट। हम लोग 2 मेथड से कॉमन सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होगा, और वाटर हमारा एज ए बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो NaCl जो है जब हमारा एक्वस सोल्यूशन में प्रोवाइड होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको ब्राइन बोलते हैं। सेकेंड मेथड, तो जब हमारा सोडियम जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है, व्हाट इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो ये बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। हम लोग इन 2 मेथड से क्या कर सकते हैं, अपने कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग यूजेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट यूज़ क्या होता है, इट इज़ एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अवर फूड। हमारे खाने के लिए जो होता है, हमारे फूड के लिए जो होता है, कॉमन सॉल्ट जो एक इसेंशियल प्रोसेस है, बिकॉज ये क्या करता है, हमारे फूड को टेस्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो हमारा कॉमन सॉल्ट जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कॉमन सॉल्ट को एज ए प्रिजर्वेटिव्स की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड in the preservation for fish, meat, butter. Common salt is also used in textile industries. हम लोग common salt का यूज़ जो है textile industries में भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड क्या है, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जनरल नेम क्या होता है, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर ही बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ब्लीचिंग पाउडर का फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज़ इट इज़ पेल येलोइश पाउडर कंटेन्स स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये येलो कलर का पाउडर होता है और ये क्या करता है, इसके पास क्लोरीन गैस की स्मेल होती है। हम लोगों को इसके फॉर्मूले में भी दिख रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है। दूसरी प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है कि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन गैस से पास होता है, सो व्हाट इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। यहाँ से हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलता है। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो फर्स्ट यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो वाटर को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें प्रेजेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से भी यूज़ होता है। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ये क्लोथ्स की सफाई में भी यूज़ होता है। तो हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड क्या है, कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा का जनरल नेम बेसिकली कॉस्टिक सोडा होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH। तो अब हम लोग कॉस्टिक सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉस्टिक सोडा इज़ 591 केल्विन। तो हमारा जो कॉस्टिक सोडा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 591 केल्विन होता है। जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ डिजोल्व होता है, सो व्हाट इट फॉर्म्स OH माइनस आयंस, जिससे ये पता चलता है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एल्कलाइन नेचर को शो करता है।
हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ से ही हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर सोल्यूबल है। अब हम लोग इसके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टेक्स प्लेस। तो अब हम लोग इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास सोडियम क्लोराइड है जो कि एक्वस सोल्यूशन में है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्राइन बोल रहे हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और हमारा अल्कली दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस ये भी यूज़फुल है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को भी कलेक्ट कर लेते हैं। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस को कनेक्ट कर लेते हैं और एनोड पे हम लोग किसको कनेक्ट कर लेते हैं, क्लोरीन गैस को कनेक्ट कर लेते हैं। यूजेस ऑफ कॉस्टिक सोडा, तो इट इज़ यूज्ड एज ए रिएजेंट इन लेबोरेटरी। हमारा जो कॉस्टिक सोडा होता है ये लेबोरेटरी में रिएजेंट्स की तरीके से यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, और ये सोडा लाइम की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड क्या है, हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा का जर्नल नेम क्या है, बेकिंग सोडा हम लोग इसको बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaSCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हीट इट फॉर्म्स CO2 गैस। जब भी हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है हीट के कॉन्सेप्ट में आता है, NaSCO3 जब हमारा हीट के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये Na2CO3 फॉर्म कर लेता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और CO2 गैस क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमारा बेकिंग सोडा जो होता है वाइट कलर का होता है, इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। यहाँ से ही हम लोगों को दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, ये बेसिक नेचर को शो करता है। और ये जो होता है कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर में, ये स्पेरिंगली डिज़ोल्व होता है, मीन्स ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है। और हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है एज ए एंटा एसिड्स की तरीके से भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोडियम क्लोराइड की ब्राइन सोल्यूशन को लेते हैं, और जब हम लोग इसको अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास कराते हैं तो व्हाट वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम लोगों को यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। यूजेस, तो इट रिड्यूसेस द एसिडिटी, क्योंकि हमारा ये एंटा एसिड की तरीके से वर्क करता है, तो ये क्या करता है, ये एसिडिटी को भी रिमूव कर देता है। इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये क्या होता है, ये आग बुझाने के काम में भी यूज़ होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज ए पेस्टिसाइड्स एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग। हम लोग इसको एज ए पेस्टिसाइड की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कीटनाशक की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और ये वॉशिंग के भी यूज़ में आता है। हमारा नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जनरल नेम क्या होता है, वॉशिंग सोडा या सोडा एस, हम लोग इसको सोडा एस भी बोलते हैं। केमिकल नेम इसका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। अब हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ अबाउट 851 डिग्री सेल्सियस। हमारे वॉशिंग सोडा का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 851 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिक नेचर का होता है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए एनहाइड्रस सॉल्ट, हेप्टाहाइड्रस सॉल्ट। सबसे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एनहाइड्रस क्या होता है और हाइड्रस क्या होता है। एनहाइड्रस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और हाइड्रस क्या होता है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये एनहाइड्रस में भी प्रेजेंट होता है, हेप्टाहाइड्रस में भी प्रेजेंट होता है, और डेकाहाइड्रस में भी प्रेजेंट होता है। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को डेकाहाइड्रस दिख रहा है, यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, और इवन विदाउट मॉलिक्यूल भी ये प्रेजेंट हो सकता है। अब हम लोग यहाँ से अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन
10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ कराते हैं, देन व्हाट वी गेट द रिक्वायर्ड कंपाउंड दैट इज सोडियम कार्बोनेट। हम लोगों को रिक्वायर्ड केमिकल कंपाउंड मिल जाता है जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। इसकी एक और प्रिपरेशन प्रोसेस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सिमिलरली जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाए थे, हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने अमोनिया लिया था और ब्राइन सोल्यूशन ली थी, जिसका रिएक्शन हम लोगों ने CO2 और वाटर के साथ कराया था। यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी है। तो जब हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड की एक्वस सॉल्यूशन ली, उसका रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया, देन व्हाट इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या करें, अगर इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट प्रोवाइड करा दें तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट प्रोवाइड कर देगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट अगर हम लोग 10 मोल्स ऑफ वाटर के साथ इसकी रिएक्शंस करा देंगे, देन व्हाट वी गेट द रिक्वायर्ड वॉशिंग सोडा। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को हमारा वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो हम लोगों के पास 2 प्रोसेस होती हैं। सॉल्वे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डायरेक्टली पेपर में पूछ दी जाती है कि जब हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, तो जब इसके पास Na2CO3 होता है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोडा ऐश बोल देते हैं। मीन्स जब ये एनहाइड्रस स्टेट में होता है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको सोडा ऐश बोलते हैं। यूजेस, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग ग्लास के मैन्युफैक्चर में वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हम लोग वाटर में जो ड्यूटेरियम आयन प्रेजेंट होते हैं, D2 पॉजिटिव आयंस, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। और वॉशिंग सोडा जैसा कि इसका नाम है, हम लोग इसको वॉशिंग क्लोथ्स, हम लोग क्लोथ्स वॉश करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। हमारे सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपने कॉपर सल्फेट को देखें तो कॉपर सल्फेट के पास 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पास हमारे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो करता है। इसी तरीके से हमारा फेरस सल्फेट होता है जिसके पास 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमारा जिप्सम जो होता है दैट इज CaSO4.2H2O, इसके पास भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे क्या शो करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेचर को शो करता है। ये जिप्सम जो होता है ये बेसिकली बहुत यूज़फुल होता है। जिप्सम से हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम से बेसिकली हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को फॉर्म करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बेसिकली इसका जनरल नेम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये वाइट पाउडर होता है और व्हेन इट मिक्स्ड विद वाटर बिकम्स हार्ड इन जस्ट 5 to 15 मिनट्स। जब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाटर के साथ कंबाइन करता है तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है और जस्ट 5 से 15 मिनट लेता है हार्ड हो जाने में। अब हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब हमारा जिप्सम दैट इज CaSO4.2H2O, जब हम इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, CaSO4.12H2O दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या करता है, 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस की बात करें, फर्स्ट फॉर सेटलिंग ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन को ज्वाइन करने में इसका यूज़ करते हैं। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। और जो हम लोग चौक यूज़ करते हैं और जो हम लोग बेसिकली स्टैचूज़ बनवाते हैं वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है डेट इज CaSO4.12H2O, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा। तो बेसिकली जो है हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, प्लास्टर बोलते थे। और
हमारा जो पेरिस है यहाँ पे ही इसका ओरिजिनेट हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।